बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल मिसेस फातिमा हमीद यूनिक क्रिएशन पर। पिछले प्रोग्राम में मैंने यह दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, तो मेरे बच्चों ने मुझसे सवाल किया है कि इस पे क्या काम किया हुआ था। तो मैंने कहा चलें पहले आपको यही दिखा देती हूँ। इस पे सिर्फ कोई काम ख़ास नहीं किया है। ये सिंधी रिल्ली वगैरह में होता है ना, ये कुंगरी बनाई है। पहले सीधी पट्टी लगाई जाती है, फिर उसमें कट लगाते हैं नाप के, फिर अंदर दो तरफ मोड़ लेते हैं ना। अगर आपको सीखना होगा तो ये भी सिखा दूँगी। ये भी एक बिल्कुल सिंपल सा सादा सूट है, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि हम से ज़्यादा रेशमी कपड़े नहीं पहने जाते, तो हम शादी ब्याह वगैरह में या किसी तकरीब के लिए भी ना तो कॉटन के ही कपड़े बनाते हैं। तो ये देखिए मेरे दुपट्टे का ये कॉर्नर है। इसी तरीके से इस दुपट्टे को मैंने फाइनल किया है। ये देखिए, ये दरमियान में एक फूल दे दिया है। ये छोटे छोटे तिकोने बनाए हैं। इसमें कोई बाज़ार से छपाई वपाई कुछ भी नहीं है, अपने दिमाग से ही अगर आप बनाने का शौक़ रखते हैं ना, तो आपको खुद ब खुद आइडियाज़ आते जाते हैं दिमाग में ना। ये देखिए, फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ाइए तो इसके दरमियान का तिकोना जो है ना, ये ज़रा बड़ा बनाया है ना। ये देखिए, ये रिली वगैरह में है, मेरी सिंधी भाई बहनें बहुत ये काम करती हैं ना। तो ये काम हमने कर डाला। ये बिल्कुल इजी है। हम आपको अगर आप बोलेंगे तो आपको सिखा देंगे। ये भी एक तरह की दस्तकारी का ही हिस्सा है। ये देखिए मेरा पूरा मुकम्मल दुपट्टा हो गया ना। ये दो कॉर्नर ऐसे और दरमियान में एक बड़ा चक्कर, और उसके बाद चलें। ये तो दुपट्टे की कहानी हो गई। अब चलते हैं हम सर्कल की तरफ। तो देखिए, सर्कल में ये जो हम फूल बता रहे हैं ना, ये इस तरीके से बन जाएंगे। ये ऐसे बनेंगे ना। एक और मुझे आइडिया आया मैं अभी बैठे बैठे कि इस सर्कल से हम गुड़िया भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये कार वगैरह में लटकाने के लिए या बच्चों की बैग वगैरह में। ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल। अब इसके ऊपर है ना कोई बड़ा सा गोल मोती, वो मैं पूरी बना के भी आपको दिखाऊंगी। और ये टांगे जो मैंने बनाई हैं, ये तो खैर ये वो की हैं, ये मैं किसी बच्चे के लिए बना रही हूँ, लेकिन मैं इसे क्रोशिया से बना के आपको दिखा दूँगी। तो देखिए, इस तरीके से ये लटकाने वाली गुड़िया भी बन सकती है ना। इस तरह से छोटा है बनाकर मोती के ऊपर बिठा दीजिए, सर पे डाल दीजिए, वो उसकी हेड बन जाएगी। तो बस ये रफली आइडिया है, मैं आपको करके दिखा दूँगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि इस सर्कल से बहुत सारे काम होते हैं। इस तरह से दो सर्कल बना के अब आप शॉपर में बनाइए, चाहे आपका दिल करे तो उसमें बनाइए। तो देखिए, मैं ये बैग बना रही हूँ। दो शॉपर गोल सर्कल है ना, इसके बीच में मैंने पहले ये बॉर्डर बनाया है। अब इसको फिर मैं यहाँ से जोड़ूंगी ना, ये बंद हो जाएगा, तो ये एक तरह का बैग बन जाएगा, लटकाने वाला हैंड बैग। ये सर्कल बेस है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इस सर्कल को आप फोल्ड कीजिए, ऐसा ऐसा और ऐसा, ज़रा सफाई खूबसूरती से कीजिए और यूँ बंद कीजिए, तो ये आपका छोटा सा पर्स बन जाएगा। ये भी मैं करके दिखा दूँगी आपको। चलें ठीक है,
अभी हम इसको पहले मुकम्मल करें। ये कुछ रफली आइडिया थे, मैंने कहा चले अपने दोस्तों को शेयर कर दूँ। ये देखिए, ये हमने 2 पंखुड़ियाँ बनाई थी ना, ये बराबर बराबर में बनती जाएंगी तो देखिए इस तरीके से ये फ्लावर बन जाएगा। ये बल दीजिए, फिर इस जो हमने चेन बना के रखी है ना इसमें डालिए। ये 3 बन गए, फिर इसके अंदर से निकालिए। ये 2 में से पहले हुक में निकालिए, फिर 2 में से निकालिए। ये फिर 1 बन गया, फिर को एक बल दीजिए, फिर हुक में डालिए, फिर निकालिए। ये तकरीबन 8 मरतबा ये प्रोसीजर होगा ना। ये 2 मरतबा हो चुका है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, छठा, ये 7वां, और ये हो गया 8वां। अभी सादा और लेकर हम इसको किनारे में बंद कर देंगे ताकि ये बिल्कुल सिंपल लेकर खाली ना, यानी हमें इसको लॉक करना है अभी पंखड़ी को। ये हो गई लॉक, देखिए ये खैर से 3 पंखड़ियाँ हो गई। 1 2 बताई थी पिछले प्रोग्राम में, एक ये तीसरी कर दी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें और फिर शुरू कर दें। ये 1 2 3 4 5 ये 6 7 8 ये हो गई। अभी लास्ट वाली पंखड़ी इसको खाली लेकर इसको लॉक कर दीजिए। ये देखिए, ये 2 ये 3 और ये 4 हो गई। कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, ये तीसरा डाल दिया। थोड़ा मैं फास्ट काम कर रही हूँ, अभी मैं समझी हूँ कि आपको किसी हद तक समझ में आ चुका होगा। अभी अगली पंखड़ी में फिर दोबारा आपको आहिस्ता आहिस्ता बता रही हूँ ना। मैं चाह रही थी इस प्रोग्राम में ये फूल ख़त्म हो जाए ना, तो इंशाल्लाह फिर अगली कोई नई चीज़ आपको बताई जाए। बिला वजह मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती ना। जितना भी वक्त खर्च हो उसमें आप कुछ ना कुछ सीखें।
ये देखिए, ये माशाल्लाह अभी एक फूल की शक्ल ये बना रहा है ना हिस्सा। फिर हम आपको आहिस्ता से बता रहे, देखिए ये एक बल दीजिए, फिर इस हमने जो हुक बना के रखा हुआ है इसके अंदर डालिए, ये 3 बन गए, फिर इसमें से निकालिए, ये 2 हो गए, फिर दो में से निकाल कर 1 बना दीजिए, फिर डालिए इसके अंदर, बिस्मिल्लाह। ये एक बल देने के बाद इस हुक में डालते हैं, फिर हुक में से भी एक बल दे के और ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने ऊन को बल दिया, ये हुक में डाला, फिर पीछे से एक और बल ले लिया, ये 3 बल हो गए। फिर इन 3 बलों में से 2 में से निकाल लिया, 2 रह गए, फिर 2 में से निकाल कर 1 आ गया। फिर हम खैर से जाएंगे अंदर, हुक में डालेंगे वही। वैसे तो उसकी टेक्निकल ज़बानें बहुत हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल ज़बान में सादा तरीके से आप लोगों को सिखाना चाह रही हूँ कि जो पहली दफ़ा देखे उसको आ जाए। ये देखिए, ये फूल की पंखुड़ियाँ बनती जा रही हैं। अब खैर से 2 पंखुड़ियाँ और बन जाए ना तो ये फूल मुकम्मल हो जाए। मैं चाहती हूँ इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम ख़त्म करें फूल को और नया काम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में स्टार्ट करें ना। इसी तरह से इसको ये लोग क्रोशिया की ज़बान में ग्रैनी स्क्वायर बोलते हैं। क्रोशिया की बुक्स भी मिलती हैं डिज़ाइनिंग की, मेरे पास है भी ना, जब शुरू में मैं सीखती थी ना। और ज़्यादा अल्लाह बख्शे मुझे क्रोशिया मेरी अम्मी ने सिखाया है ना, उस्तादों से ज़्यादा मेरी अम्मी का मेरे पे एहसान है ना, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्हें बहुत शौक़ था और माशाल्लाह ऐसी आर्टिस्ट थी कि किसी का पहना हुआ कपड़ा देख लेती थी ना, वो डिज़ाइन इनको समझ में आ जाता था कि उसने किस तरह बनाया। पहले गौर करती थी कि इसके दुपट्टे में किस तरीके की क्रोशिया बना हुआ है, कैसा लेस बनी हुई है। फिर घर पे आते ही धागा क्रोशिया उठा के और हमें बना के दिखा देती थी ना। ये देखिए, इंशाल्लाह अभी लास्ट वाला है, ये आपको दिखा दूँ, फिर इसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कोशिश करेंगे और छोटे प्रोग्राम बनाए ना। मैं आपको काट के नहीं दिखा रही ना, डायरेक्ट बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए ना। एडिटिंग करके बताऊंगी तो वक्त तो कम लगेगा, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आएगा इतना। और ये सारा काम समझने का है, एक दफ़ा समझ आ गई फिर सारी उम्र के लिए फिक्सिंग हो जाती है। ये 9-10 में हमने सीखा था और अब इतने बुढ़े हो गए माशा। ये देखिए, ये आपका फूल हो गया मुकम्मल। ये देखिए, अब इसको बड़ा करना है तो फिर अब यहाँ से ना ये हाफ रिंग बनाओ,
फिर से हाफ रिंग बनाओ, फिर से हाफ रिंग बनाओ, तो फिर ये इस तरह से ऐसा बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये फूल पसंद भी आया होगा और बनाना भी समझ में आ गया होगा। ये देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़िलहाल मुझे एक सब्सक्राइबर की तो बहुत ज़रूरत है, तो आप दिल बड़ा करके आप ही कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जहाँ रहिए खुश रहिए। बारिशों के दिनों में थोड़ा एहतियात कीजिए, बिजली की चीज़ों से ज़रा सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए, एहतियात कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।